हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान पर। तो जो आज का अपना वीडियो है इसमें हम क्या सीखेंगे ये तो आपको पहले से ही पता है। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस आज की क्लास में हम सीखने की शुरुआत करते हैं। राइट, चलिए। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम 10th क्लास का सीबीएसई एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान। तो जो चैप्टर 12 है वो क्या है, चैप्टर 12 का नाम क्या है बेटा? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि सर्कल से रिलेटेड एरिया। वैसे तो आप पहले पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें नया नहीं रहने वाला है आप लोगों के लिए, पर फिर भी चलिए हम थोड़ा सा सीखेंगे इसके बारे में। सो एक बार थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। यू और already familiar with some methods of finding perimeter and areas of simple plane figures, जैसे कि रेक्टेंगल्स की बात करें, हम स्क्वायर्स की बात करें, पैरेललोग्राम्स की बात करें, ट्राइंगल्स की बात करें एंड सर्कल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं इनका कैसे जो है एरिया पेरीमीटर निकालते हैं। मैनी ऑब्जेक्ट्स दैट वी कम अक्रॉस इन अवर डेली लाइफ are related to the circular shape in some form or the other। जैसे कि अगर हम बात करें साइकिल के जो व्हील है, ठीक है, वो कैसे रहते हैं, सर्कल शेप में रहते हैं। उसके बाद व्हील बैरो अगर हम बोलें तो जो ठेला होता है जैसा कि ये दिख रहा है यहाँ पर ये, या फिर डार्ट बोर्ड बोले, ठीक है, डार्ट बोर्ड जो बेसिकली एक निशाना लगाने के काम आता है अगर हम कहें तो। राउंड के एक पापड़ या फिर ड्रेन कवर, ठीक है, ये सारी बेंगल्स, ब्रोचीज, सर्कुलर पाथ, वाशर्स, फ्लोवर बेड्स एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल है बेटा जो कि सर्कुलर शेप में है। सो ये जो प्रॉब्लम है इनका पेरीमीटर और एरिया हम फाइंड आउट करें तो जाहिर सी बात है सर्कल वाले फॉर्मूलाज का इस्तेमाल हम करते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी शैल बिगिन आवर डिस्कशन विद द रिव्यू ऑफ द कांसेप्ट ऑफ पेरीमीटर, जो कि सर्कमफेरेंस होता है, एंड एरिया ऑफ अ सर्कल, एंड अप्लाई दिस नॉलेज इन फाइंडिंग द एरियाज ऑफ टू स्पेशल पार्ट्स। तो जो दो स्पेशल पार्ट का एरिया हम इस चैप्टर में सीखेंगे, तो दो स्पेशल पार्ट क्या है बेटा? सर्कुलर रीजन के अगर हम कहें तो एक उनमें से जो है सेक्टर और एक दूसरा सेगमेंट। वी शैल आल्सो सी हाउ टू फाइंड द एरियाज ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स इन्वॉल्विंग सर्कल्स और देयर पार्ट्स। ठीक है, तो वो हम सीखेंगे बेटा। चलिए, सो आगे बढ़े। राइट, सो सबसे पहले हम पेरीमीटर एंड एरिया की बात कर लेते हैं बेटा। सो पेरीमीटर एंड एरिया एज वी नो कि क्या होता है। पेरीमीटर सर्कमफेरेंस यानी कि जो चारों तरफ का जो डिस्टेंस कवर करी जाती है वो, और एरिया जो रीजन होता है इंटरनल, ठीक है। सो ये एरिया एंड पेरीमीटर होते हैं। तो रिकॉल दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवलिंग वंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर, यूजुअली इट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। You also know from your earlier classes that circumference of a circle bears a constant ratio with its diameter. So this constant ratio is denoted by, जो constant ratio है बेटा वो ग्रीक लेटर पाई से रिलेटेड जो है डिनोट करते हैं हम, और इसको पाई रीड करते हैं, इसको बेसिकली ये जो है। एंड इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें तो पाई किसके बराबर होता है? सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। और अगर हम देखें सर्कमफेरेंस किसके बराबर होगा? पाई मल्टीप्लाई बाय डायमीटर, क्योंकि ये जो डायमीटर है डिवाइड में राइट साइड में जाके बेटा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। and diameter is basically double of radius, so it will be 2 pi r। also if you talk about, so बेटा ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, बेसिक्स का स्टडी कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए पढ़ना। उसके बाद हम आगे एग्जांपल्स को सॉल्व करते हुए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे बेटा। राइट, सो द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन बेटा जो आर्यभट्ट है, सी 476 to 550 गिवन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। सो उसने क्या कहा कि पाई जो है 62,832 डिवाइड बाय 20,000 है, राइट, विच इज नियरली इक्वल टू 3.1416। इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट यूजिंग एन आइडेंटिटी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन जेनियस जो पर्सन थे, श्रीनिवास रामानुजन, जो इंडियन मैथमेटिशियन रहे हैं काफी अच्छे, और उनका बहुत योगदान रहा है बेटा मैथ के एरिया में। सो 1887 से 1920 तक जो है ये काफी कम उम्र जी पाए थे, सिर्फ 33 साल। तो इन्होंने जो है इतने कम उम्र में काफी बड़े योगदान दिए मैथमेटिक्स के लिए। सो मैथमेटिक्स हैव बीन एबल टू कैलकुलेट द, मैथमेटिशियंस ने बेटा जो रामानुजन ने जो आइडेंटिटी वगैरह दी उनका इस्तेमाल करके, तो जो है वैल्यू ऑफ पाई करेक्ट टू मिलियन प्लेसेस ऑफ डेसिमल वो फाइंड आउट कर पाए। एज यू नो फ्रॉम द चैप्टर 1
ऑफ क्लास 9th पाई इज एन इरेशनल नंबर, राइट, एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, ठीक है। सो हाउएवर फॉर प्रैक्टिकल पर्पज वी जनरली टेक द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 और 3.14 अप्रोक्सीमेटली, ऐसा हम यूजुअली पाई का वैल्यू लेते हैं बेटा, राइट। सो 7th क्लास से वैसे तो हम फॉर्मूला सीख चुके हैं, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, यू मे ऑल्सो रिकॉल द एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, राइट, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। रिकॉल दैट यू हैव वेरीफाइड इट इन क्लास 7th। कैसे किया था बेटा, सर्कल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके, सेक्टर्स में डिवाइड करके और उनको रीअरेंज किया था हमने कुछ इस तरह से। तो अगर हम आपको बताएं तो एक बार देखिएगा बेटा, एक मिनट, कुछ इस तरह से जो है रीअरेंज करा गया था, ठीक है। सो ये टोटल 16 पार्ट करे और 1 2 3 4 ऐसे करके, तो ये पैरेललोग्राम शेप में जो है बन गया था बेसिकली। सो आगे बढ़ते हैं और जस्ट हम एग्जांपल की तरफ आ गए और अब जल्दी हम एक्सरसाइज का डिस्कशन भी करेंगे, राइट। चलिए, सो यू कैन सी दैट द शेप इन दिस फिगर नियरली अ रेक्टेंगल। सो जो रेक्टेंगल की तरह है बेटा, ठीक है, ओके। सो रेक्टेंगल का जो एरिया रहता है वो 1 बाई, कैसे करेंगे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हुआ है 1/2 इंटू 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई रेडियस, ठीक है। तो ये बेसिकली कैसे हुआ है, द सजेस्ट दैट द एरिया ऑफ द सर्कल इज 1/2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर मल्टीप्लाई आर, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। सो ऐसा हमने क्यों किया था, वैसे तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ ही करते हैं, राइट, पर हुआ क्या था अपने पास, जो आधा हो गया, क्योंकि जो सरकमफेरेंस था ना उसका आधा हो गया था अपने पास, 2 पाई आर जो था, 2 पाई आर क्या था, एक साइड तो हमने जस्ट सिंपल रेडियस लिया था लेंथ ब्रेड्थ के रूप में, तो और लेंथ के रूप में हमने क्या लिया बेटा, लेंथ के रूप में अपना क्या हुआ, एक साइड की लेंथ थी यहाँ पर जो है रेक्टेंगल जो नियरली लग रहा था हमें, तो वो 2 पाई आर का आधा था, इसलिए हमने 2 पाई आर का आधा किया यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई रेडियस और 1 पाई आर स्क्वायर एरिया आ गया अपने पास, राइट। सो अभी एक एग्जांपल है जिसको जल्दी से करके आगे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 क्या है बेटा, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग करनी है बेटा, सर्कुलर फील्ड है, तो जो फेंसिंग का रेट है दैट इज ₹24 पर मीटर, ठीक है। सो 5280 रुपये लग रहा है बेटा। अगर मान लीजिए 48 रुपये लगता है, 48 रुपीज लगता है, तो कितना मीटर फेंसिंग करते हैं हम, सिर्फ 2 मीटर ना। तो इट मीन्स करना क्या है कि जो टोटल अमाउंट है दैट विल बी डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ द फेंसिंग। सो अपने पास कितना मीटर फेंसिंग हुआ वो पता लग जाएगा, यानी कि सरकमफेरेंस पता लग जाएगा, क्लियर। सो द फील्ड इज टू बी प्लॉड एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड बताना है बेटा। सो लेंथ ऑफ द फेंस निकालेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय द रेट। सो टोटल कॉस्ट 5280 डिवाइड बाय 24 करेंगे बेटा, 220 आ गया। सो सरकमफेरेंस आया ना 220, तो बट सरकमफेरेंस क्या रहता है अपने पास 2 पाई आर, तो 220, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 220 और आर का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 220। ये जो 22/7 है दूसरी साइड जाके बेटा राइट साइड में 7/22 हो जाएगा, और जो ये 2 है ये 2/1 है, दूसरी साइड जाके 1/2 यानी कि नीचे रह जाएगा, राइट। और जब बेटा इसको करेंगे हम कैलकुलेट, सो अपने पास आ जाएगा 35। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है अपने पास, क्योंकि रेडियस जो है वो 35 मीटर है, बट हमने तो एरिया निकालना था, क्योंकि जो है हमने टोटल खर्चा बताना है कि कितना जो उसमें हल चलवाने का प्लो करने का खर्चा रहेगा। सो पाई मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर दैट इज 35 मल्टीप्लाई 35। सो 7 5 ज़र 35 और जो है इसको कैलकुलेट करेंगे 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर आ गया। हम इसको कैलकुलेट ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि बेसिकली अगले स्टेप में जो काम करना है वो हम करेंगे। सो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आ रहा है बेटा 0.50 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, जो एरिया है दैट इज दिस मल्टीप्लाई बाई 0.50, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे बेटा सो अपने पास 1925 आ जाएगा, क्लियर। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा इजीली, सही है ना। चलिए तो आगे बढ़े बेटा, अब क्वेश्चंस की बारी आ गई है, हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो एक बार एक्सरसाइज जो है अपना 12.1 है, इसको करेंगे सोल्व। चलिए, सो सबसे पहला क्वेश्चन एक बार रीड कर लें, क्या है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर respectively. Find the radius of the circle which has the circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. So यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करें बेटा। चलिए सॉल्यूशन यहाँ पर अभी हम करेंगे इसका। सो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल
बेटा हम क्या कर लेते हैं उसको, हम इसको ना लेट की बजाय भी देखिए, एक बार अगर मैं आपको बताऊं सो थोड़ा एक बार फिर से हम इसको सही फॉर्मेशन में लिखते हैं थोड़ा सा बेहतर तरीके से। एक मिनट बेटा, तो इसको अभी हम यहाँ से एक बार हटाते हैं। ओके, सो ये जो फर्स्ट सर्कल का लेट तो क्या करना है हमने, क्योंकि ऑलरेडी ऑल द थिंग्स आर गिवन, सो यहाँ पर इसको जस्ट सिंपली हम सोल्व करेंगे बेटा। सो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस जो है क्वेश्चन का। तो क्या करेंगे, द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल जो कि हम R1 बोल देंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर द रेडियस ऑफ नहीं लिखा था हमने, ऑफ फर्स्ट सर्कल कितना लिख देंगे बेटा, R1 जो कि 19 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, द रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल जो क्या है उसका रेडियस लिखेंगे, तो उसको हम बोल देंगे बेटा R2, ठीक है। वो कितना है बेटा, 9 सेंटीमीटर है। सो फर्स्ट और सेकंड सेम सेम से क्वेश्चन है, हमने क्या बताना है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट द रेडियस ऑफ द बिगर वन, ठीक है, जो बड़े वाला आएगा, द लेट द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, तो उसका रेडियस हम सिंपल R बोल देते हैं, ठीक है। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा देखिएगा बेटा, क्या कहा गया है कि दोनों के सरकमफेरेंस, यानी कि पहले का 2 पाई R1, दूसरे का क्या होगा बेटा 2 पाई R2, और जो तीसरा बिगर सर्कल आएगा उसका सरकमफेरेंस क्या होगा 2 पाई R। क्लियर है ना, ऐसा ही रहेगा। ओके, बट हमने क्या बताना है, दूसरे जो बड़े वाला सर्कल है उसका क्या बताना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सरकमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स। तो ऐसा ही हमने किया है ना कि सरकमफेरेंस किसके बराबर है, दोनों सरकमफेरेंस के जोड़ के। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं बेटा, 2 पाई हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बच गया अंदर, यहाँ से अगर 2 पाई कॉमन लिया तो R1 बचा बेटा, और प्लस यहाँ से अगर 2 पाई कॉमन ले लिया तो बेटा R2 बच गया। नाउ यहाँ भी क्या लिखेंगे 2 पाई R। अभी देखो 2 पाई से अगर हम 2 पाई कैंसिल कर दें तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 बराबर रेडियस, यानी कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस आएगा छोटे वाले दोनों सर्कल की रेडियस का सम। तो यहाँ पर क्या करेंगे 19 प्लस 9 इज इक्वल टू रेडियस, सो रेडियस कितना आ जाएगा 19 प्लस 9 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर अपने पास कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा, ठीक है। सो अभी आगे बढ़े और हम सेकंड क्वेश्चन करें। चलिए एक मिनट बेटा, यस, तो सेकंड क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। तो एक बार इसके लिए थोड़ा सा जो है स्पेस चाहिएगा अपने को, तो एक बार बना लेते हैं। चलिए ओके, तो चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन करेंगे बेटा। ओके एक मिनट, सो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम सा है। चलिए एक बार इसको रीड कर लेते हैं बेटा, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को कि क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है अपने पास, सेकंड क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह से जो हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम यहाँ पर इसका करेंगे बेटा सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, R1 लिख लेंगे हम, यहाँ पर R1 है बेटा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। R2 कितना है अपने पास 6 सेंटीमीटर, ये दोनों सर्कल का आ गया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल। सो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है दोनों सर्कल के एरिया के बराबर रहेगा तो बिगर सर्कल आएगा। सो क्या लिखेंगे, लेट द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, तो ये हम मान लेते हैं बेटा कितनी R। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहने वाला है अपने पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल ये सवाल। सो एरिया का फार्मूला एच बी नो की पाई R स्क्वायर रहता है, तो पहले पाई R1 का स्क्वायर करेंगे बेटा, प्लस दूसरा अपने पास क्या है पाई R2 का स्क्वायर करेंगे, और इक्वल क्या आ जाएगा पाई R का स्क्वायर।
अभी क्या करेंगे, पाई यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा अपने पास, पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं हम इजीली। सो R1 का स्क्वायर करेंगे पहले, यानी कि 8 8 जार 64 करेंगे। क्योंकि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बड़े सर्कल का जो है रेडियस बताना है आपने, जिसका एरिया दोनों जो छोटे सर्कल है उनके सम के बराबर है। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 36 इज इक्वल टू आर स्क्वायर आएगा ना। तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, 64 में अगर 36 ऐड करेंगे तो 100 आएगा। तो आर स्क्वायर जब 100 है तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट, और हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो अपने को क्या चाहिए था बेटा, हमारे को चाहिए था रेडियस उस बड़े सर्कल का, बिगर सर्कल का, जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के बराबर रहे। तो हमने ये सोल्व कर दिया है बेटा। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो जो थर्ड क्वेश्चन है ये हम करेंगे, लेकिन लास्ट में करेंगे। सो उससे पहले हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा एक बार। ठीक है, चलिए पहले फोर्थ क्वेश्चन करेंगे बेटा। सो ये रहा अपने पास फोर्थ क्वेश्चन, इसको एक बार रीड करते हैं और फिर इसको करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले रीड कर ले इसको एक बार। ओके, सो क्या है क्वेश्चन, एक बार करते हैं इसको रीड और फिर करेंगे इसको सॉल्व। सो क्या है क्वेश्चन, द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ ए डायमीटर 80 सेंटीमीटर। तो यानी कि सर्कल है, तो बेटा डायमीटर कितना गिवन है अपने पास, 80 सेंटीमीटर है ना। तो ये लिखा हमने डायमीटर 80 सेंटीमीटर। तो बेटा अपने पास रेडियस जो है वो कितना आ जाएगा, जाहिर सी बात है इसका हाफ आएगा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बात हमें पहले से पता है। ठीक है, नाउ हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। 10 मिनट में कितने रेवोल्यूशन बनेंगे। ठीक है, व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। सो बेटा एज वी नो कि एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा, ये डिपेंड करता है कि सरकमफेरेंस कितना है। तो एक बार सरकमफेरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर लिख देते हैं सिंपल सी, और सरकमफेरेंस का फार्मूला रहता है 2 पाई आर। तो करें कैलकुलेट, चलिए 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई, एक मिनट बेटा थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, इसको एक बार हटा देते हैं, एक बार इसको, चलिए 2 पाई और आर है अपने पास 40। ठीक है, तो जो अपने पास सरकमफेरेंस है वो कितना आ जाएगा बेटा, 44/7 मल्टीप्लाई बाई 40, ये आ जाएगा अपने पास सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए सो अभी क्या करेंगे बेटा, जो अपने पास स्पीड है वो स्पीड हमारे को 10 मिनट का चाहिए, तो 66 किलोमीटर तो बेटा 1 घंटे में जाएगी। तो अगर मैं कहूँ, जस्ट इमेजिन, आप एक बार समझिएगा, मैं बोलता हूँ कि 100 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस है, तो बेटा 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर कवर करने के लिए पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। सो जाहिर सी बात है टोटल डिस्टेंस 200 सेंटीमीटर है और पहिया एक बार में 100 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, तो बेटा डिवाइड कर देंगे, 200 डिवाइड बाई 100, तो 2 चक्कर आ जाएंगे, 2 रेवोल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से 10 मिनट का निकालना है हमने डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, स्पीड को चेंज कर लेंगे, राइट। तो स्पीड अपने पास कितनी है बेटा, जैसा कि हमें पता है यहाँ पर स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो आवर में है इसको और किलोमीटर को हम चेंज कर देंगे, तो स्पीड किलोमीटर है बेटा 66, किलोमीटर के मीटर बना दिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन मीटर के हम सेंटीमीटर बनाएंगे, ये बन गए जी 100 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया। और आवर के मिनट बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 और 6 से जब इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 111234 0। ठीक है, यानी कि स्पीड क्या है बेटा 110000 सेंटीमीटर पर मिनट बेटा। ठीक है, लेकिन अपने को तो क्या है, अपने को तो 10 मिनट का चाहिए, तो 10 मिनट का कैलकुलेट कर दें। चलिए सो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर होगा बेटा, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट। चलो तो यहां पर अभी हम क्या लिखेंगे बेटा, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट। तो चलो लिख देते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स।
सो वो कितना आ जाएगा बेटा, 1 मिनट का है, मल्टीप्लाई बाई 10। चलो जी कर दो, 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 और बढ़ जाएगा और ये आ गया सेंटीमीटर। सो अभी क्या निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकाल लें। चलो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालेंगे। नंबर ऑफ, एक मिनट बेटा, ये थोड़ा सा काफी अच्छा नहीं लिखा गया, इसको थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से। ओके, सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने आएंगे बेटा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए जैसा कि आपको बताया था, क्या करना होता है, टोटल जो अपने पास डिस्टेंस है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, सरकमफेरेंस से। तो इसको अभी हम करें दे, चलो जी कर देते हैं। सो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 1 1 0 0 0 0 0 और इसको डिवाइड करेंगे सरकमफेरेंस से। तो सरकमफेरेंस अपने पास ये रही, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बेटा, डिवाइड बाई 40 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और क्योंकि 40/1 है तो ये 1/40 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है चेंज हो जाएगा ना, 40/1 मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1/40 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में करेंगे बेटा 44/7 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 7/44। तो बेटा ये 0 से 0 कैंसिल, इसको करेंगे अभी 4 से डिवाइड, लेकिन उससे पहले हम इसको 11 से करके यहाँ पर आ जाएगा 4, और 11 से जब इसको कट करेंगे तो 11 1 जार 11 और 0 0 0 0 ये आ गया। अब इसको 4 से कट करेंगे तो 4 से आ जाएगा ये 25 0 0, फिर इसको एक बार 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 6 जार 24, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, तो 4 2 जार 8, 2 बचा, 0 लगा पीछे 20 हो गया, 4 5 जार 20। तो यानी कि 625 का प्रोडक्ट करेंगे बेटा हम 7 के साथ। तो देखो 7 5 जार 35, 3 रहेगा कैरी, 7 2 जार 14 3 17, 1 कैरी, 7 6 जार 42 प्लस 1 43, तो 4375 रेवोल्यूशन बेटा आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए तो अभी हम आगे बढ़ते हैं बेटा, और जो 5वां क्वेश्चन है उसको करेंगे। देखिए 5th क्वेश्चन क्या है अपना, 5th क्वेश्चन है बेटा अपने पास, एक बार पढ़ते हैं इसको सबसे पहले। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। बेटा न्यूमेरिकली इक्वल है, यूनिट के साथ इक्वल नहीं है, क्योंकि वहां वो तो एक तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या जो भी है यूनिट स्क्वायर रहता है, और एक सिर्फ यूनिट रहता है। तो हमारे को क्या करना है बेटा, एरिया और पेरीमीटर दोनों इक्वल है ना, सो एरिया का फार्मूला और पेरीमीटर का फार्मूला जो भी रहता है वो बराबर रखेंगे। तो 2πr बराबर रखेंगे हम पाई आर स्क्वायर के, तो पाई से कट गया बेटा पाई, तो क्या बच गया 2r इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि r मल्टीप्लाई बाई r, तो एक r से r कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया बेटा 2 इज इक्वल टू आर, यानी कि रेडियस आ गया 2, ठीक है। तो हमने भी क्या बताना था, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये आ जाएगा बेटा 2 यूनिट, ठीक है। समझ गए ना आप लोग। चलिए सो जो एक क्वेश्चन अपना है उसको अभी हम कर देंगे सोल्व। तो जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है उसको करते हैं अभी सोल्व, तो उसको बेटा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वो भी आपको बहुत जल्द अवेलेबल मिल जाएगी, लिंक उसका आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको चीजें समझ आ गई हैं, जैसा भी रहा है बेटा, जैसा भी आपका विचार है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा, इसी तरह के वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो प्यारे बच्चों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।